परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, परंतु हम उनको देख नहीं पाते। वो सारे संसार का संचालन उन्हीं के हाथों पर है, परंतु कुछ ही लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने दर्शन किए। आखिर किस तरह से उनके दर्शन हो? समझते हैं कि गीता में इस विषय में क्या वर्णन किया है कि सारा कुछ जो भी तेज है वो परमात्मा का है, जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा से है। चाहे हमारे हृदय का धड़कना हो, या हमारे खाना का पचना हो, या सूरज की रोशनी हो, या चांद से गिर रहा हुआ अमृत हो, या अग्नि से प्राप्त गर्मी और रोशनी हो, सब कुछ उन्हीं से है, लेकिन हम देख नहीं पाते। कैसे महसूस करें, क्या करें कि हम परमात्मा को देख पाए? आइए समझते हैं कि गीता में क्या लिखा हुआ है इस बारे में। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं, जो योगी यत्न करते हैं, यतन्तो यत्न करते हैं, पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, और अपनी आत्मा को में अवस्था को ध्यान करते हैं। इसका मतलब मेडिटेशन करके, ध्यान करके अपनी आत्मा को देखते हैं। और ये लोग जो है पश्यंती, ये लोग सब देख पाते हैं। यतन्तोप्य कृतात्मानो और अकृतात्मानो। अकृतात्मानो जो आत्मा में को नहीं देखते हैं, जो आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, वो यत्न करने पर भी इसको पश्यंती अचेतसा, वो मूर्ख लोग हैं, यत्न करने पर भी अपने को इस बात को समझ नहीं पाते, न देख पाते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यद आदित्य गतम तेजो, जो भी सूर्य में जो भी तेज है, जो सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, यह चंद्रमसी, जो चंद्र में तेज है ना, यच्चाग्नु, जो अग्नि में भी तेज है, वो सब तेज मेरा ही है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मिका। गामाविश्य, गाम माने लोक में, धरती पे या लोक, सारे लोकों में अवश्य प्रवेश करके जो प्राणी हैं उनको, इनके ओज को मैं ही धारण करता हूँ। उनमें जो ओज है सब प्राणियों में, जो ताकत है जिससे सब कुछ करते हैं, उसे मैं ही धारण करता हूँ। पुष्णामि चौषधी सर्वा, और सारी औषधियों का पोषण मैं करता हूँ। सोमो भूत्वा रसात्मिका, मतलब ये सब रसात्मक औषधियाँ हैं, और वो सोमो भूता मतलब चंद्र होकर कहते हैं, चंद्रमा से सारी औषधियाँ जो हैं वो बनती हैं, और उससे औषधि में रस आता है, तो वो मैं ही करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अहम वैश्वानरो भूता, वैश्वानर अग्नि हो बनकर मैं प्राणियों के देह में आश्रित, प्राणापान समायुक्त, प्राण और पान वायु की मदद से इसको समान करके, पचामी अन्नम चतुर्विधम, चतुर्विधम चारों तरीके के अन्न मैं ही पचाता हूँ। वो चार तरीके कौन से हैं? हम या तो खाते हैं भोज्य, या फिर हम चूसते हैं, या फिर हम पीते हैं, या फिर हम चाटते हैं। इन चार तरीके से जो हम चतुर्विधम जो अन्न को अंदर ले जाते हैं, उसको पचाता मैं ही हूँ, अग्नि बन के अंदर डाइजेशन सिस्टम में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांतकृत्वेदविदेव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी जगह मैंने ही प्रवेश किया, और मैं ही स्थापित हूँ, मैं ही समय प्रवेश करता हूँ, मतलब ईश्वर ही प्रवेश करता है। इवन आपको स्मृति, ज्ञान और अपोहन, अपोहन मीन्स, अपोहन मीन्स
कुछ लोग उसे विस्मृति कहते हैं, वैसे अपोहन एक डायलिसिस के प्रोसेस को कहते हैं। हाँ, जो कि जिससे कि हम शुद्ध होते हैं, मतलब तो उसने उन्होंने बताया, भगवान जी कह रहे हैं सर्वस्य चाहम, सभी जगह मैं ही सन्निविष्टो स्थापित हूँ, घुस जाता हूँ। मत्ता स्मृति, और मुझसे ही स्मृति, आपकी जो मेमोरी है, ज्ञानम जो ज्ञान है, वो अपोहन, अपोहन का आपके जब आपकी जो आप प्योरीफाई करते हैं स्मृति आ जाती है आपकी। जब बुढ़ापे में क्या होता है ना, आपको इस मेमोरी रहती है ना, कोई ज्ञान होता है, स्मृति आ जाती है जब बिल्कुल ही बहुत वो अपोहन जो है वो क्या है, प्योरीफिकेशन करते हैं तुम्हारे ब्रेन का, सारी मेमोरी हम छीन लेते हैं, हटा देते हैं उससे, तो वो भी मैं ही हूँ। वेदैश्च सर्वे रहमे वेद्यो, जो वेद हैं वो सभी मुझे जानते हैं, और सभी वेदांतों में जानने वाले ये हमें इस तरह से पहचान लेते हैं। अब इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में सुनते हैं। यत्न करते हुए योगी देख कर सम्माने, अर्थात योगी प्रयत्न करते हैं कि वो परमात्मा को देख सके। यत्न करते हुए योगी देख कर सम्माने, आत्मा में उपस्थित आत्म तत्व पहचाने। यदि आत्मा के लिए न कार्य करे कुछ भी, यत्न कर भी आत्मा को अज्ञानी न जाने। अगर हम आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ अनुभव नहीं करना चाहेंगे, आत्मशुद्धि नहीं करेंगे, तो आत्मा को नहीं पहचान पाएंगे, तो परमात्मा को भी नहीं पहचान पाएंगे। यत्न करते हुए योगी देख कर सम्माने, आत्मा में उपस्थित आत्म तत्व पहचाने। यदि आत्मा के लिए न कार्य करे कुछ भी, यत्न कर भी आत्मा को अज्ञानी न जाने। जिस तेज से सूर्य प्रकाशित करता संपूर्ण जग, जिस तेज से सूर्य प्रकाशित करता संपूर्ण जग, जिस तेज से चंद्र रात आकाश को करे जगमग, और जिस तेज से ही अग्नि देता प्रकाश सदा, वह तेज मेरा ही जान, न मुझसे कुछ भी है अलग। मैं धरा भी समाया शक्ति से सब थाम, अर्थात मैंने इस पृथ्वी पर सब कुछ थामा हुआ है, मैं पृथ्वी में ही समाया हुआ हूं। मैं धरा में समाया शक्ति से सब थाम, और भूत प्राणी मेरे ओज से करे काम, और भूत प्राणी मेरे ओज से करे काम। रस रूप में चंद्र बना अमृत मैं बरसाऊं, रस रूप में चंद्र बना अमृत मैं बरसाऊं। वन की हर औषधि में जीव रस पहुंचाऊं, वन की हर औषधि में जीव रस पहुंचाऊं। पाचक अग्नि होकर स्थित सब प्राणियों के तन में, पाचक अग्नि होकर स्थित सब प्राणियों के तन में। प्राण अपान समान करता चतुर्विधान पाचन में। प्राण अपान और समानवात मैं ही हूं जो इस पाचक तंत्र को चलाता है। पाचक अग्नि होकर स्थित, यानी जठराग्नि होकर स्थित हूं मैं। पाचक अग्नि होकर स्थित सब प्राणियों के तन में। प्राण अपान समान करता चतुर्विध अन्न पाचन में। सबके ही हृदय में स्थित रहता मैं सदा, स्मृति ज्ञान संशय विस्मरण यदा कदा। सबके ही हृदय में स्थित रहता मैं सदा, स्मृति ज्ञान संशय विस्मरण यदा कदा। वेदों के द्वारा मैं ही हूँ जानने योग्य,
वेदों के द्वारा मैं ही हूँ जानने योग्य, वेदांत करता वेद विज्ञानी मैं ही सर्वदा, वेदांत करता वेद विज्ञानी मैं ही सर्वदा. Now learning. The first learning is efforts required to see Supreme Being. हम अगर अपनी इन आंखों से देखना चाहें तो ये संभव नहीं. क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है. हम मनुष्य रूप में कैसे देख सकते हैं? वो तो पेड़ पौधों में भी है, मनुष्य में भी है और पशुओं में भी है. किस रूप में देखना चाहें, जिस रूप में हम देखना चाहें वैसे देख सकते हैं. तो फर्स्ट लर्निंग इज दैट वी शुड मेक एन एफर्ट टू सी सुप्रीम बीइंग. हम प्रयत्न करें उसके देखने के लिए. सबका तेज उन्हीं से है, जो कुछ हो रहा है उन्हीं से है. तो हमें उससे देखने की कोशिश करना चाहिए. हम अपनी ज्ञान चक्षु को लगाएं, अपनी बुद्धि को लगाएं. The second learning is that existence of everything and every action are from him. जो भी क्रियाएं दिख रही हैं, जो भी अस्तित्व दिख रहा है, वो सब ईश्वर से ही है. तो फिर हम उसको इन भौतिक नेत्रों से कैसे देख सकते हैं? हमें समझना ही पड़ेगा. हमें अपने बौद्धिक नेत्रों से देखना होगा. This is the second learning. And our third learning is that as digestive fire, he makes us grow from grains. हम सभी का ग्रोथ भोजन से है. चाहे पेड़ पौधे वो भी भोजन लेते हैं और मनुष्य वो भी अन्न खाते हैं. वो अन्न से रक्त, मांस, मज्जा, ये पूरा शरीर बनता है. तो कैसे बनता है? ये प्रक्रिया उन्हीं ईश्वर के, परमात्मा के जो जठराग्नि है उसी की वजह से है. ये दिस इज द थर्ड लर्निंग which he gets from this chapter. इस अध्याय में बताया कि जठराग्नि हमारे शरीर में उन्हीं से है जिससे कि अन्न को वो हमारे शरीर के अंगों में बदल देता है, अंगों का ग्रोथ करता है, अंग हमारे बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त करते हैं. एंड फोर्थ लर्निंग इज resides in heart and regulates all sources of knowledge. वो परमात्मा हमारे हृदय के अंदर रहता है. तो हमें हृदय से ही महसूस करना पड़ेगा. और हमारे जितने भी ज्ञान के सोर्स हैं, जो भी हम समझते हैं, वो सब उन्हीं के वजह से हो, उन्हीं के नियंत्रण में है. तो चाहे वो स्मृति हो, चाहे ज्ञान हो, और चाहे जो भी संशय है वो अपोहन यानी विस्मृत हो जाती है, वो भी उन्हीं की वजह से है कि जब बुढ़ापे में जाते हैं और कभी कभी हम विस्मरण के शिकार हो जाते हैं तो समझते हैं कि वो भी ईश्वर और या परमात्मा तत्व की देन है. तो resides in heart and regulates all sources of knowledge. So हम परमात्मा का दर्शन किससे करें? इन्हीं सबसे महसूस करें कि जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी तेज दिखाई दे रहा है, जो कुछ स्थित है वो उनसे ही है. इनसे इस पे ज्ञान लगा के, इसमें बुद्धि लगा के, बुद्धियोग के द्वारा हम परमात्मा का दर्शन करें, न कि भौतिक आंखों से, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है. साथियों, अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए और लाइक का बटन दबाइए, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती रहे कि हम और आगे इस तरह की वीडियो बनाएं. धन्यवाद.